सबसे पहले एनपीओ वाला को बोला गया कि आप बनाइए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर उनको बोला गया कि आप बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर उनको बोला गया कि आप एक बनाइए बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो आप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को 11th क्लास में कैश अकाउंट्स के नाम से जानते थे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को आप किस नाम से जानते थे? कैश अकाउंट के नाम से जानते थे। यानी कैश अकाउंट जो हम लोग 11th क्लास में सीखे थे वो 12th क्लास में किस में कन्वर्ट हो गया? वो आपको कन्वर्ट हो गया आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। वहीं अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बोले, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो आप इसको 11th क्लास में जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला करते थे। जस्ट लाइक कौन सा अकाउंट बोला करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बैलेंस शीट को वहाँ इसके बारे में क्या समझा, उसको वहाँ भी बैलेंस शीट बोला जाता था 11th क्लास में, और 12th क्लास में भी इसको क्या बोला जाता है? बैलेंस शीट। कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे क्या हो गया है, बस नाम चेंज हो गया है। नाम चेंज का जो 11th क्लास में कैश अकाउंट बनाए थे उसका नाम चेंज करके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कर दिया गया है। 11th क्लास में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे उसका नाम चेंज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल दिया गया है। और बैलेंस शीट को 11th क्लास में भी बैलेंस शीट ही बोलते थे और 12th क्लास में भी बैलेंस शीट ही बोलेंगे। अब समझते हैं कि इन अकाउंट में रिकॉर्ड क्या क्या होगा। अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि अब इस अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अब मैं एक साल में, ठीक है, एक साल में आपके बिजनेस में जितना भी कैश आएगा या जितना भी कैश जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में करेंगे। उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। अब आप बताओ, अगर कैश का आना रिसिप्ट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है, अगर कैश आएगा, ठीक है, तो हम लोग किस साइड लिखेंगे? रिसिप्ट साइड। और कैश आएगा तो हम लोग किस साइड लिखेंगे? अब ज़रा बताइए कैश अकाउंट के डेबिट साइड आप क्या रिकॉर्ड करते थे? रिसिप्ट्स। और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते थे? पेमेंट। और क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करते थे? पेमेंट्स। ठीक है, पेमेंट। अब देखिए एक साल में जितना भी कैश आएगा या जितना भी कैश जाएगा उसको हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? ब्रॉडली 2 पार्ट में। जितना भी कैश आएगा और ये जितना भी कैश जाएगा, अगर कैश जितना भी कैश आएगा जितना भी कैश जाएगा उसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इसे मान अगर आपके बिजनेस में कैश आया, ठीक है, या तो हम उसको कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर उसको कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। जैसे मान लेते हैं बिजनेस में कैश आया, ठीक है, तो या तो हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। या तो उसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, या तो उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, या उसको बोला जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स। तो कहने का मतलब है हमारे बिजनेस और हमारे एनपीओ में जितना भी कैश आएगा उसको हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करें। या तो उसको कहा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स या तो उसको कहा जाएगा कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारे एनपीओ से जितना भी कैश जाएगा, जितना भी कैश पेमेंट होगा, या तो उसको भी हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। या तो उसको कहा जाएगा रेवेन्यू पेमेंट, या फिर उसको कहा जाएगा या फिर उसको कहा जाएगा कैपिटल पेमेंट्स। तो कहने का मतलब है आपके बिजनेस में जितना भी कैश आएगा उसको हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। या तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके बिजनेस से जितना भी कैश जाएगा उसको भी कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में। या तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू पेमेंट या फिर उसको बोलेंगे कैपिटल पेमेंट। ठीक है, अब जरा मानते हैं कि एनपीओ चैप्टर में रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम पे मान लीजिए कि 5000 का आ गया। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम पे कितना आ गया? मान लेते हैं 5000 रुपये आ गया। और कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप पे मान लेते हैं कि 30,000 रुपया आ गया। कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में क्या हो गया? 30,000। ठीक, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है? ठीक है, अभी आप अपने दिमाग को शांत रख के बस इतना समझना है
कि जितना भी कैश आएगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, या तो रेवेन्यू या तो कैपिटल। ये रेवेन्यू कैपिटल क्या होता है ये समझाना मेरा आगे होगा, ठीक है। अभी बस आपको अपने दिमाग को शांत रख के बस इतना समझना है, कैश आएगा तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स या फिर बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। कैश जाएगा तो उसको या तो बोलेंगे रेवेन्यू पेमेंट या फिर बोलेंगे कैपिटल पेमेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम पे 5,000 रुपया आया और कैपिटल रिसिप्ट्स के नाम पे 30,000 रुपया आया, ठीक है। तो टोटल कैश कितना आ गया आपके पास? टोटल कैश आ गया आपके पास 35,000 का। अब सिर्फ कैश आएगा ऐसा तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो जाएगा। मान लेते हैं कि रेवेन्यू पेमेंट के नाम पे जो है 2500 रुपया खर्चा हो गया, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि रेवेन्यू पेमेंट के नाम पे कितना रुपया खर्च कर दिए हम लोग, 2500 रुपया खर्च कर दिए। और कैपिटल पेमेंट के नाम पे मान लेते हैं हम लोग जो है 5,000 रुपया खर्च कर दिए, मान लेते हैं 5,000 रुपया खर्च कर दिए। अब जरा बताइए आपके पास कैश कितना आया? आपके पास कैश रेवेन्यू रिसिप्ट्स के नाम पे 5,000 और कैपिटल रिसिप्ट्स के नाम पे 30,000, टोटल कैश आ गया 35,000। इसमें से खर्च कितना कर दिया? इसमें से खर्च कितना कर दिया? 7500। कितना खर्च कर दिया? 7500। तो 35,000 में से अगर 7500 चला गया तो आपका कैश कितना बच गया? 27,500। इस कैश को ना हम लोग याद कीजिए, हम लोग इस कैश को बोला, इस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग बोलते थे बाय बैलेंस सीडी। क्या बोला जाता था? बाय बैलेंस सीडी। ये हमारा क्या हो गया? कैश बैलेंस है ये, ठीक है। देखिए ये हमारा जस्ट लाइक कैश अकाउंट है। एक साल में जितना भी कैश आएगा या जितना भी कैश जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सा नेचर का एंट्री करते हैं, तो आप बोलिएगा रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, ठीक है। आपके बिजनेस में जितना भी कैश आएगा उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। या तो बोलेंगे उसको रेवेन्यू या फिर बोलेंगे कैपिटल। ये रेवेन्यू कैपिटल क्या होता है ये समझाना मेरा आगे होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इन दोनों का एंट्री करेंगे, जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये एंट्री करेंगे, ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में किसका काम किया